नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के उसी रामनगर में है, जहां पे बीती रात जो है दो सगे भाइयों की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। यही वो जगह है। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो इसी जगह पे आपको बता दें, शाहजहां और जहांगीर जो दोनों भाई हैं वो देर रात लौटते रहते हैं और यहीं पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा रास्ता है ये सुनसान है और यहाँ पे ये जंगल नुमा यहाँ पे पेड़ वगैरह भी हैं। तो ऐसे में जो लोग रेकी कर रहे थे, जो लोग उनके पीछे पड़े हुए जो घटना को अंजाम देना चाहते थे बदमाश, उन लोगों ने इस जगह को चयनित किया कि रात में यहाँ पे वो आराम से घटना को अंजाम देंगे और निकल जाएंगे। और हुआ भी यही। यहाँ पे उन्होंने ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाईं और उसके बाद दोनों भाइयों को गोलियां मारी, जिसमें एक की तो बताया जा रहा है कि यहीं पे मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई जो है वो इलाज के लिए लेकर के जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जो है रास्ते में दम तोड़ दिया। फिलहाल कई टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले के खुलासे के लिए, क्योंकि अभी तक कुछ भी खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर हत्या क्यों की गई, हत्या की वजह क्या होगी, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। क्योंकि दोनों भाई बताया जा रहा है कि मुंबई में रहते थे और वहीं पे व्यापार किया करते थे। हम घर पे पहुंचे तो सबसे पहले अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर किस तरह से जो फॉरेंसिक विभाग की टीम है, फॉरेंसिक वैन है, वो भी घटनास्थल पे पहुंची और हर एक चीज़ का बारीकी से यहाँ पे निरीक्षण किया कि क्या यहाँ पे जो है कुछ साक्ष्य, कुछ ऐसे संकलन जो मिले जिसके चलते अपराधियों तक पहुँचा जा सके। इसको लेकर के लगातार जो है पुलिस की कई टीमें भी जो गठित की गई हैं वो भी पूरे गांव में जो है भ्रमण कर रही हैं। और ये जो रास्ता आपको बता दें तो ये मुगरा बादशाहपुर से बिलवार का ये मार्ग है जिस पर रामनगर बाजार पड़ती है और इसी के आगे यानी यहाँ घटनास्थल से कम 1 किलोमीटर के करीब पे घर है शाहजहां और जहांगीर का। मेन सड़क के बगल में ही वो घर है उन लोगों का। और वहाँ पे जो आप देखेंगे तस्वीरें तो किस तरह पे सुनने के बाद गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं का रो रो करके बुरा हाल है और कुछ रिश्तेदार जो मुंबई में रहते थे, परिवार के लोग, वो भी आनंद फानंद में यहाँ पे पहुँचे हैं। पोस्टमार्टम कराने का कार्य जो है वो पीएम हाउस पे चल रहा है और घर के बाहर भी आप देखेंगे तो भारी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए किसी तरह का कोई बवाल या कोई हंगामा ऐसा कुछ ना, इसको लेकर के वहाँ पर भारी फोर्स भी जो है वो तैनात कर दी गई है। और ख़ुद रात में पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुँचे थे और पूरे मामले की जाँच के लिए जल्दी से जल्दी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने कई टीमें गठित की हैं और टीमें जो हैं अपना काम कर रही हैं। चाहे वो सर्विलांस विभाग की टीम हो, चाहे फॉरेंसिक वैन हो, या फिर और भी जो क्राइम विभाग की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम, सभी टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं। और बड़ा खुलासा करना पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि आखिर ये हत्या दोनों भाइयों की क्यों की गई। जिस तरह से आप देख रहे हैं अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते चला जा रहा है और जिस तरह से कल रात ये जो हत्याएँ की गई उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि जौनपुर पुलिस जो है वो अपराधियों पे नकेल लगाने में वो नाकाम साबित हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से कई पिछले दिनों भी कई घटनाएं ऐसी हुई और अब जब दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई तो इस हत्या की असली वजह क्या है ये लोग जानना चाहते हैं। परिवार के पास हम पहुँचे। परिवार में कोई भी सदस्य जो है वो बोलने को तैयार नहीं था, चूँकि पुरुष कोई यहाँ पे मौजूद ही नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहीं और महिलाएं जो है वो रोती लगती नज़र आईं। बाहर जो लोग थे, गांव के लोग थे, उनसे जानने का प्रयास किया तो उन लोगों ने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सवाल यही उठता है कि आखिर कोई कुछ बताना क्यों नहीं चाहता है। जो लोग परिवार के हैं वो कुछ लोग पुरुष वर्ग जो है वो पीएम हाउस पे गए हुए हैं, पोस्टमार्टम हाउस पे, और वहाँ से आएंगे। बॉडी वहाँ से फिर पोस्टमार्टम के बाद सौंपी जाएगी, फिर उसका जो है उसको मिट्टी दी जाएगी। तो फिलहाल परिवार जब तक कुछ कहेगा नहीं, कुछ खुल करके बताएगा नहीं, तब तक ये बड़ा चैलेंज पुलिस सामने बना रहेगा कि आखिर कौन लोग हो सकते हैं और क्या वजह हो सकती है जिसके चलते शाहजहां और जहांगीर की इस तरह से कई गोलियां मार करके हत्या की गई। रात के समय बताया यह जा रहा है कि 8 बजे के करीब हत्या की गई थी और 2 घंटे के बाद जो है वो पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस यहाँ पे पहुँचती है। कुछ लोग, गांव के लोग एक्सीडेंट मान रहे थे, कुछ लोग जो है ये समझ रहे थे आखिर हत्या क्यों की गई, क्या वजह रही होगी, किसी से कोई दुश्मनी या कोई पुरानी रंजिश, कोई ज़मीनी विवाद, क्या कुछ भी रहा होगा, कोई ठेकेदारी का विवाद, जो भी रहा हो। परिवार अभी तक कुछ भी बताया नहीं है, कुछ भी परिवार की तरफ से बयान सामने नहीं आया है। इसीलिए एक बड़ा चैलेंज जो है पुलिस के सामने भी बना हुआ है। और इस रास्ते पर अगर बात करें तो कहीं पे ऐसी कोई सीसीटीवी भी नज़र नहीं आ रही है जिसके चलते पुलिस जल्द जो है उन अपराधियों तक पहुंच जाए। तो एक बड़ा चैलेंज जौनपुर पुलिस के सामने है इस पूरे मामले का खुलासा करना कि आखिर शाहजहां और जहांगीर जो दोनों भाई हैं, दोनों की हत्या क्यों की गई है। तो ये तस्वीरें, ये वो जगह जो बादशाहपुर से बिलवार का जो मार्ग है इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे रामनगर में इस जगह पे हत्या की गई थी। यही वो घटना स्थल है जहाँ पे वो लोग बाइक से जब आ रहे थे तो यहीं पे जो है उनको जो है बदमाशों ने गोलियाँ मारी और ताबड़तोड़ कई गोलियाँ यहाँ पे चलाई गई, जिसके बाद पुलिस विभाग की टीमें जो है वो जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही ये क्लियर होगा कि आखिर हत्या की वजह क्या है और कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ पे लोग
गांव के लोग या यहाँ से राहगीर जो भी आने जाने वाले हैं सबसे पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने को कैमरे के सामने तैयार नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। फिलहाल परिवार के जो लोग हैं पुरुष वर्ग वो भी जो है पीएम हाउस पे हैं, और जब तक उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आता, जब तक वो लोग कुछ बताते नहीं है, पुलिस से कुछ नहीं कहते, तब तक खुल करके ये बता पाना संभव नहीं है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही होगी। और पुलिस की जांच के बाद ही ये क्लियर होगा कि वो हत्यारे कौन हैं और किस लिए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। कुछ लोग हैं जो लोग जब से उनको ये पता चला है कि हाँ दोनों भाइयों की, शाहजहां और जहांगीर की हत्या कर दी गई है, लोग पहुँच रहे हैं और परिवार को शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अरुण कुमार दुबे। अरुण जी, जो दोनों भाई थे शाहजहां और जहांगीर जिनकी हत्या की गई है, कैसे व्यक्ति थे लोग? वो बहुत सामाजिक व्यक्ति थे और हर जगह आना जाना, निमंत्रण सब जगह करते थे और बहुत सपोर्टिव थे। और उनके पास मशीनें भी थी, तो मशीन अब जिसको ज़रूरत पड़ती थी सिंचाई के लिए वो फ्री ऑफ कास्ट सिंचाई भी करते थे। बहुत मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे आदमी थे। तो क्या लगता है आप लोग को इस तरह से हत्या उनकी की गई, क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई? कुछ आप लोग को कुछ? हम लोग को तो इस बारे में कुछ अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये जो हत्या हुई है बहुत गलत हुआ है। ऐसा किसी भी आदमी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता से ही सब सारे उनके बच्चे थे। हम उनके जो 2-3 बच्चे थे हम लोग के साथ भी पढ़ते थे, एक बच्चा। तो भाई अब तो लोग बेघर हो गए हैं। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि उनकी जो हो सकता है संभव मदद करें और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। अच्छा, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते थे उनका नेचर कैसा था, वो लोग कैसे थे स्वभाव में? वो हमारे साथ उनकी एक खुशबू नाम की एक लड़की थी। यहाँ गंगा पब्लिक में हम लोग क्लास में मतलब दोनों लोग थे, तो बहुत अच्छी मतलब एक दो उनकी सिस्टर थी, तो हमारी बड़ी बहन के साथ पढ़ती थी। बाकी एक खुशबू जो थी हमारे साथ पढ़ती थी। बहुत अच्छी नेचर के वो लोग थे, अच्छे स्वभाव के थे। कब आप लोग को पता चला कि इस तरह से घटना हो गई, उन लोग की हत्या कर दी? अभी तो हम कल मतलब बनारस से आए हैं, तो पापा ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो आज हम लोग आए थे, उनके यहाँ भी आए। अभी हम लोग मुंगरा बादशाहपुर गए थे कुछ काम से, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए और हमारे क्षेत्र में ऐसा होता भी नहीं था। थोड़ा अब ये पता चले कौन था तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कुछ आशंका किसी के ऊपर? नहीं, हमें ऐसा असल में हम बाहर आते हैं तो हमको ऐसे शंका नहीं है किसी के ऊपर। अच्छा, कभी कुछ ऐसा इनका विवाद की कोई खबर नहीं आई थी? किसी से कोई विवाद? इधर तो विवाद उनका मतलब हम लोकल, क्योंकि उनके आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं है, तो ज़्यादा इधर विवाद लोकल लेवल पे तो शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी जांच का विषय है, जांच हो तो जो होगा निकल के आएगा। अच्छा, ये दोनों सगे भाई थे? अब हाँ, दोनों शायद सगे भाई थे, जो हमको पता चला कि सगे भाई ही थे। यहाँ बिल्कुल देखिए तो यहाँ पे जो लोग हैं और जो लोग उनको जानते हैं बाई नेचर, उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि दोनों लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल लोग यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जल्दी से जांच किया जाए, इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया जाए और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा सुनाई जाए।